नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हथियार डालने को तैयार नहीं है, टीका वाले मानने को तैयार नहीं है। टीका कंपनियां कूद पड़ी हैं और कूदने के साथ साथ छोटी बड़ी स्टडी शुरू हो गई हैं, भूमिका बनाई जानी शुरू हो गई है किस तरह से बूस्टर डोज के लिए एडवोकेसी की जाए, किस तरह से बूस्टर डोज कोच दिया जाए, घुसा दिया जाए, चिपका दिया जाए। और इसके लिए तरह तरह की स्टडीज़ आ रही हैं, तरह तरह के रिसर्च आ रहे हैं और तरह तरह की तैयारियां देश में और विदेश में चल रही हैं। यूके में स्टडी होती है, भारत के अखबारों में ज़्यादा छपती है, यूके के अखबारों में कम छपती है। स्टडी आई है कि एस्ट्राजेनिका ओमिक्रॉन पे काम नहीं कर रही है, उसके दोनों डोज ओमिक्रॉन पे काम नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, ये स्टडी क्या कहती है और इसका क्या संदेश है, ये समझेंगे। ये भी समझेंगे कि ICMR भी अब इसमें क्यों कूद पड़ा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बहुत सारी जानकारियां आपको आज मिलने वाली हैं। भारत ने कोरोना की वैक्सीन 16 जनवरी 2021 को लगानी शुरू की थी। अब दिसंबर आ गया है, 11 महीने हो चुके हैं और 16 जनवरी भी दूर नहीं है। 1 साल लगा है भारत को वैक्सीनेशन के इस लेवल पर पहुंचने में, और जिसमें अभी तक सिर्फ 36.3% लोगों को दूसरा टीका लगा है। लेकिन चूंकि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम गड़बड़ा रहा है, कंपनी के पास में उसका माल बनना जितना तेज़ी से बना रही थी उतना बिक नहीं रहा है, उसको प्रोडक्शन आधा करना पड़ा है। तो जगह जगह से ऐसे संकेत आने शुरू हो गए हैं कि टीके की खपत बढ़ाई जाए। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि ये सारा का सारा इन दोनों का कोई कनेक्शन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीधे संबंध है कि भाई एस्ट्राजेनिका की जो भारतीय मैन्युफैक्चरर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके अपने प्रोडक्शन को आधा कर देने का इन रिसर्च से कुछ कनेक्शन है। लेकिन एक बात मान के चलिए, जिस देश में साल भर में 36.3% लोग 2 डोज लगा पाए हैं, उस देश में तीसरा डोज लगाने की बात हो रही है। भैया दूसरा डोज तो अभी लगा नहीं है, तीसरा बेचने क्यों? क्योंकि मशीन चलते रहनी चाहिए, प्रोडक्शन होते रहना चाहिए। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, किस आधार पे कह रहा हूँ, मैं आपको बहुत एक ऐसा कैच बताऊंगा कि आप हंस उठेंगे इनके बचकानेपन पे। भारत में ICMR ने रिसर्च किया और अब ये पता लगाने में लग गए हैं कि क्या टीका और लगाने से, भारत में एक बूस्टर डोज लगाने से ओमिक्रॉन पर काबू पाया जा सकता है, ओमिक्रॉन को नियंत्रित किया जा सकता है। भारत के दोनों टीके क्या काम कर रहे हैं ओमिक्रॉन के ऊपर, या बूस्टर से ही काम होगा। और इस काम के लिए हमारी जो भारत की संस्था है ICMR, उसके चेयरमैन बलराम भार्गव ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने ये जानकारी दी है। और वो ये पता लगाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको पता लगाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, जिन लोगों के अंदर ओमिक्रॉन पाया जा रहा है उनके खून के सैंपल ले रहे हैं। और पुणे में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वो सीरम इंस्टीट्यूट अलग है, टीका बेचने वाले। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, उसमें इन नमूनों को रखा जाएगा, खून के नमूनों को, और उनको खाद पानी दिया जाएगा। मतलब खून के नमूने के अंदर ऐसी चीज़ें डाली जाएंगी जैसे कि गाय का सीरम होता है या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर वायरस पनपता है और बढ़ता है, खा पी के मोटा होता है, अपनी आबादी बढ़ाता है। जब वायरस ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको सेग्रीगेट किया जाएगा, फिर उनके ऊपर भारत की जो दोनों वैक्सीन हैं उनका परीक्षण होगा कि ये काम कर रही हैं वायरस पे या नहीं कर रही हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि वैक्सीन उसके ऊपर डाल देने से वायरस मरता है कि नहीं मरता है, ये चेक किया जाएगा जैसे ब्लड कल्चर में होता है, आपके कल्चरल सेंसिटिविटी में वो एंटीबायोटिक्स का परीक्षण होता है और बैक्टीरिया पे होता है। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक पे डालने से, एंटीबायोटिक जहर है जो बैक्टीरिया को मार देता है, लेकिन वैक्सीन शरीर की संवेदनशीलता बढ़ाती है। उसके बाद संवेदनशीलता बड़ी शरीर की जो बढ़ी हुई है वो उसको मार पाती है या नहीं, ये अलग विद्या है। अब ये कैसे करेंगे, कैसे कल्चर करके अलग करने के बाद उस वायरस का इस्तेमाल करेंगे, ये अलग बात है। लेकिन बहरहाल ओमिक्रॉन वायरस ये बढ़ाने वाले हैं, ये ICMR का ऐलान हो गया। अब ICMR कह रहा है इसके बाद हम पता करेंगे कि ये काम करता है कि नहीं करता। इस बीच में देखिए एक साथ बहुत सारी चीज़ें पूरी दुनिया में एक साथ हो रही हैं।
एक तरफ आईसीएमआर कह रहा है हम चेक करेंगे काम करता है कि नहीं करता, दूसरी तरफ लंदन में गतिविधियां शुरू हो गई हैं और साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने भी कर दी है शुरू जांच। साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिकों का कहना है कि 30% ही कामयाब है फाइज़र की वैक्सीन, जो वर्ल्ड क्लास वैक्सीन है। वो भी कह रहे हैं बूस्टर लगाओगे तो काम कर जाएगी। और इसी बीच में लंदन में भी एक सर्वे आया है, और लंदन का सर्वे जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का, वो छोटा सा सर्वे है, 500-600 लोगों पे किया गया है। लेकिन उसके बाद वो उस 500-600 लोगों के ऊपर सर्वे करने के बाद कह रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका के दोनों टीके लगाने के बाद भी ओमिक्रॉन को रोकने में मदद नहीं मिल रही है। अब आपको बताता हूँ मूल मुद्दे की बात, कैसे करते हैं उल्लू बनाविंग। एक बात सोचिए, टीका आप किस लिए लगाते हैं? हमको अभी तक टीका लगाने के बारे में जो समझाइश दी गई है, पहले तो ये था कि एक टीका लगा लेंगे और पूरी ज़िंदगी के लिए हम इम्यून हो जाएंगे। बाद में पता चला नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये अस्थाई होगी, एक बूस्टर भी लगेगा। लोगों ने कहा ठीक है भाई बूस्टर लगा लो। उसके बाद पता चला बूस्टर तो लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने टीका लगा लिया तो सुरक्षित रहेगा। उसका एक एफिकेसी का लेवल होगा। कोई दवा 60% तक ही सुरक्षित करेगी, कोई 70 तक ही करेगी, आपने मान लिया। फिर जानकारी आई कि आप 60 या 70% तो करेगी, लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, टीका आपको संक्रमण से नहीं बचाएगा, आपके अंदर कोरोना वायरस फिर भी आएगा। ये बात आई, मान लिया भाई। फिर कहने लगे कि आपके अंदर जो वायरस आएगा दोबारा से, उस वायरस को कंट्रोल करने के लिए ये टीका है। ये क्या करेगा टीका कि आपकी जो सीरियस इलनेस होती है, आप जब गंभीर रूप से बीमार होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, लोगों का निधन हो जाता है, उस संख्या में कमी लाएगा। टीका किस लिए है? आपको अस्पताल में भर्ती होने से रोकने के लिए, आईसीयू में जाने से रोकने के लिए और मरने से बचाने के लिए। ये टीके का लक्षण बताया गया। उसमें भी कहा गया कि एफिकेसी 100% नहीं है कि सब पे काम करें। अब अगर आप एक ऐसे वायरस के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि वो अनसेफ है, जो वायरस आदमी को मारता ही नहीं है, जब वो मारता नहीं है, गंभीर लक्षण पैदा नहीं करता है, पूरी दुनिया में 70,054 केसेस, 78,000, एक भी आदमी अस्पताल नहीं गया, एक भी आदमी में सीरियस इलनेस नहीं आई है। जिस चीज़ से सीरियस इलनेस आती ही नहीं है, उस पे टीकों की आप जो इफ़ेक्टिविटी है, टीके कितने प्रभावी है, जांच करेंगे तो कैसे करेंगे? आप जांच करेंगे और टीका जो है वो तो वैसे ही वो बीमारी किसी को गंभीर रूप से बीमार नहीं कर रही है, और आप कह रहे हैं टीका जो है वो फेल है। किस चीज़ में फेल है? क्या टीका संक्रमण में फेल है? तो वो तो आपके अभी तक के सारे टीके सारे वायरस पे फेल थे। संक्रमण तो सारे टीकों में हो रहा था। और अगर गंभीर बीमारी से रोकने में ये टीके कारगर नहीं है, तो एक आदमी तो कोई गंभीर बीमार मिले दुनिया में, उसके बगैर आप कैसे निष्कर्ष पे पहुंच जाओगे? जो बीमारी गंभीर रूप से बीमार करती ही नहीं है, उस बीमारी पे बूस्टर लगा के आप उसका संरक्षण करोगे, तो अब मैं क्या बोलूं? ये एक लॉजिक है जो मेरे दिमाग में आता है। आप लोग विद्वान लोग हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इस चैनल को देखते हैं, मुझे करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, मैं तैयार हूँ। कुल मिला के एक ऐसी वैक्सीन को फेल बताया जा रहा है, जो वैक्सीन आदमी को गंभीर बीमार होने से रोकती है, जो वैक्सीन आदमी की मौत होने से रोकती है, और उस बीमारी पर फेल बताया गया है, उस बीमारी पर फेल बताया जा रहा है, उस वायरस पर फेल बताया जा रहा है, जो वायरस किसी को मारता ही नहीं। जब वायरस किसी को मारता ही नहीं है, तो उसके ऊपर मारने से बचाने वाली, प्राण बचाने वाली वैक्सीन कैसे फेल हो गई? ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जो उत्तर है वो एक इत्तेफाक ऐसा है जिससे जुड़ता है, और वो है कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है उसके टीके बिक नहीं रहे हैं, उसने उत्पादन आधा कर दिया, उसकी डिमांड नहीं आ रही है। दूसरी तरफ खबर आ रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट का टीका लगा दोगे तो ओमिक्रॉन पे वैक्सीन कामयाब हो जाएगी। अभी फेलर है, वैक्सीन फेल अगर होती तो एक आदमी तो दुनिया में ओमिक्रॉन से सीरियसली इल होना चाहिए था, एक आदमी तो मरना चाहिए था। ये है उल्लू बनाने वाला तरीका, जो मुझे लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, और ये पूरी दुनिया में एक माहौल बनाया जा रहा है बूस्टर डोज का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बेची जा सके। ये एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसका कोई आधार नहीं है। आप ओमिक्रॉन पे वैक्सीन कैसे टेस्ट कर सकते हो आईसीएमआर जी, जो ओमिक्रॉन आज तक किसी को सीरियसली इल कर ही नहीं रही है। जिस ओमिक्रॉन
वेरिएंट से आज तक कोई आदमी मरा ही नहीं है। 73,000 लोग दुनिया में बीमार हो चुके हैं, एक सीरियस इलनेस का केस नहीं है। उसके ऊपर वैक्सीन्स ट्राई कर रहे हो और ऊपर से उन वैक्सीन्स को लोग ये भी बता रहे हैं कि ये फेल हैं। कैसे फेल हैं भैया बताओ ना। जब आप जिस काम के लिए वैक्सीन लगाते हो वो काम करता ही नहीं है ओमिक्रॉन, तो आपकी वैक्सीन कैसे फेल हो गई, ये बड़ा सवाल है और इस पर ज़रूर सोचिएगा। बहरहाल आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत सारे मेरे दर्शक हैं वो कहते हैं कि साहब आपका वीडियो थोड़ा छोटा रखा कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में पता लग सके कि कहानी क्या चल रही है। नमस्कार, जय हिंद।